लेकर चलते हैं धौलपुर, जहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज धौलपुर के दौरे पर हैं। मंच से वो संबोधित कर रहे हैं, आइए आपको सुनाते हैं। आपको शिक्षा का प्रदान करनी होगी। आप सभी राष्ट्र निर्माण के इस पवित्र कार्य में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। मुझे विश्वास है, मुझे ये भी विश्वास है कि शिक्षक जिस तरह से काम करते हैं, मेरे पास मांग पत्र भी आया है। आप निश्चिंत रहिए, समय समय पर हम आपके विचार भी लेते हैं। और अभी हमारा बजट का आने वाला है। बजट में भी हमने शिक्षकों को और हमारे प्राध्यापकों को बुलाया है। आपके अनुभव भी हमने उसमें लिए हैं। आप हमारे बजट के अंदर शिक्षा के गुणात्मक कैसे कर सकते हैं और हम आगे क्या कर सकते हैं, ये हमें खुले रूप से, खुले मन से आपसे हमने सुझाव मांगे हैं। मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, आप भी अपने सुझाव दीजिए, क्योंकि अच्छा सुझाव कोई भी दे सकता है जो राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करेगा। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ, हमारी सरकार शिक्षक और शिक्षा के लिए, विद्यार्थियों के लिए एक प्रतिबद्ध है कि उनको अच्छी शिक्षा मिले, राजस्थान हमारा आगे बढ़े, विकसित राजस्थान बने, विकसित भारत बने। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ कि आपके विचार जो आपने मेरे को कुछ शिक्षक समूह के माध्यम से कुछ मेरे को बताया है, निश्चित रही है हम आप सब मिल करके राजस्थान को आगे बढ़ाने का काम करें। आपकी समस्या नहीं है तो हमारी सरकार की समस्या है। निश्चित रूप से हमारी सरकार आपकी समस्याओं को अपनी समस्या मानते हुए उनको निराकरण के लिए आपको विश्वास दिलाती है। मैं आपसे इतना ही निवेदन करना चाहता हूँ कि हम एक इस प्रदेश के नागरिक हैं, नागरिक के साथ साथ हम शिक्षक हैं, तो हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ती है। हम राष्ट्र को आगे बढ़ाने में, शिक्षा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने में हमारी भूमिका रहे, हमारी सकारात्मक भूमिका रहेगी तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश आगे बढ़ेगा। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं, किसी भी क्षेत्र में आप तक देखते होंगे, आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके पड़ोस में किसी भी तरह का कोई भी नागरिक ऐसा रहता है जिसको आवश्यकता है, क्योंकि हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो उन्होंने हमें बताया, उनके सिद्धांत और आधार पर चलने वाले। आपने देखा होगा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति जिसको आवश्यकता है उसको किस तरह से आगे ला सकते हैं, वो कैसे समाज के साथ आगे की लाइन में आ सकता है। हमारा प्रयास रहे कि उनको आगे लाने का काम करें। ऐसा अगर कोई नहीं भाई बहन हमारा है तो उसको आगे लाए। किसी भी तरह की उसको परेशानी है, क्योंकि सरकार की, केंद्र की, राज्य की इतनी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं का लाभ उसको मिले, ऐसा मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है। उन्होंने इस देश के लिए, एक देश की एकता और अखंडता के लिए उन्होंने कहा था, क्योंकि जब देश आजाद हुआ था, जिन मूल्यों को लेकर के हुआ था, जिस आधार पर हुआ था, क्योंकि जब देश आजाद हो गया, पहली अंतरिम सरकार बनी थी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी भी उसमें उद्योग मंत्री थे, लेकिन उद्योग मंत्री रहते हुए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया, क्योंकि उनको लगा जिन हमारे महापुरुषों ने, जिन हमारे आजादी के दीवानों ने जिस लड़ाई को लड़ा था, और उस देश के लिए लड़ा था, देश को दिशा देने के लिए लड़ा था, और उनको लगा कि देश उस दिशा में नहीं चल रहा है या तुष्टिकरण के आधार पर चल रहे हैं। और जब धारा 370 कश्मीर के अंदर लगाई गई थी तो उन्होंने सबसे पहले विरोध किया। मैं कहना चाहता हूँ, तो बंगाल के रहने वाले थे, बंगाल से लेकर के कश्मीर तक उन्होंने ये अपना दृढ़ निश्चित किया कि देश की एकता और अखंडता को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। और उन्होंने ये कहा कि एक देश में दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। और उन्होंने वो उठाते हुए कश्मीर के अंदर कूच किया, कश्मीर उनको गिरफ्तार कर लिया, राष्ट्र में ढंग से उनका बलिदान हो गया। आज हम उनका बलिदान दिवस मना रहे हैं। मित्रों, मैं कहना चाहता हूँ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का सपना देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरा किया, देश के गृह मंत्री जी ने पूरा किया। उस धारा 370 को 5 मिनट के अंदर हटा करके देश को